वेलकम टू सुब्रमणी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके भी 1 करोड़ रुपए होने चाहिए? मैं आपको कुछ अच्छे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये है हिमाचल प्रदेश का। हम स्पीति वैली जा रहे हैं, ये जाने का रास्ता है। मुझे ऐसे सडनली किसी ने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। अभी छोटे शहर में शायद 1 करोड़ रुपया बड़ी रकम मानी जाती है, लेकिन जब हम जवान थे, मतलब जब मैं 23-24 साल का था, तब हम जब सीए करते थे हमको 60 रुपया मिलता था महीना। और फिर हमारी नौकरी लगी तो 1800 रुपया था पगार। तभी हम लोग 10 करोड़ रुपए के भी नहीं सोचते थे। हम लोग ये सोचते थे कि 10 लाख रुपया मिल जाए तो बस मैं रिटायर हो जाऊंगा। क्योंकि हमको दो तीन चीज़ें समझ में नहीं आती थी। एक, इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, और दूसरी समय। क्योंकि ये जो आज जो लड़का मुझसे कह रहा था कि 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या है, तो मैंने उसको बैठ के समझाया कि 1 करोड़ नहीं, तेरे पास कम से कम 10 करोड़ रुपए होंगे जब भी तू रिटायर होगा। तो बोला ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अब तेरी पगार 3.5 लाख रुपया है। ये था जो कोई 24 साल का लड़का, उसको अच्छी नौकरी मिली थी। 3.5 लाख रुपया सीटीसी था। हाथ में उतना तो नहीं आएगा, लेकिन 3.5 लाख रुपया सीटीसी था। मैंने उसे कहा तू अभी से निवेश शुरू कर। कम से कम 10% या 15%। वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहने वाला था, कहीं भाड़े पे रहने वाला था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ रहने वाला था। और दोस्त लोग उसके 8 या 9 हज़ार रुपया रेंट दे रहे थे, भाड़ा दे रहे थे, और उसको वो 3 लोग बांटने वाले थे। मतलब उसका भाड़ा था 3 हज़ार रुपया। और मैंने कहा तू कम से कम 15-18 हज़ार रुपया सेव कर सकता है, मतलब निवेश कर सकता है। मतलब सेविंग नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उसने कहा हाँ ठीक है करूँगा। तो मैंने कहा, तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि कोई मैं शेयर ले लूँ। तब मुझे ये लगा कि लोग करते क्या हैं। लोग ये करते हैं कि कोई, ये मुझे पता नहीं कहाँ से आइडिया आता है कि एक सबसे ख़राब कंपनी जिसकी शायद आज कीमत बहुत कम है, उसके मैं शेयर ले लूँ। अभी फ़िलहाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने, जो जवान हैं, जो कुछ बैंकिंग वगैरह कुछ जानते नहीं हैं, सब ने जा कर के येस बैंक के शेयर्स ले लिए थे। 200 रुपये में लिए, फिर 100 रुपये में लिए, फिर 80 रुपये में लिए, फिर 20 रुपये में लिए, फिर 18 रुपये में लिए, फिर 15 रुपये में लिए। मतलब लेना बंद ही नहीं हुआ। तो आप ये सोचिए, जो कंपनी इतनी ख़राब चल रही है कि तो वो कंपनी जो अपने डिपॉजिट होल्डर्स को पैसे नहीं लौटा सकती, जिसकी उनको चिंता थी, फिर आरबीआई ने उनकी मदद की। ऐसा कंपनी को अभी और कितना समय लगेगा स्टेबल होके, कुछ कमा के, अपनी बैलेंस शीट बना के फिर आपको कुछ देगा। करेक्ट? आप शेयर क्यों खरीदते हैं? आप शेयर इसलिए खरीदते हैं कि कंपनी कुछ माल बेचें, कुछ पैसा कमाएं, उसमें से कुछ खर्च करें, फिर उसके बाद टैक्स भरें, और उसके बाद जो बचता है वो आपका पैसा। आप सोचिए, जो कंपनी नुकसान कर रहा हो, बहुत नुकसान कर रहा हो, और कंपनी नहीं चल रही है, बाकी सब बैंक चल रहे हैं, तो क्या ये कंपनी सुधर के आपको पैसे देने वाली है? शायद हाँ, शायद ना। शायद 2025 में दे, शायद 2026 में दे। मैं ना नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ख़राब कंपनी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप 6 रुपये में लेंगे या 8 रुपये में लेंगे और ये कल 15 रुपये हो जाएगा? ऐसा क्यों लगता है? तो आपको ये क्या करना चाहिए पैसे कमाने के लिए? अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे को म्यूचुअल फ़ंड ही करना चाहिए। आप शेयर बाज़ार में आ सकते हैं, लेकिन आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कंपनीज़ हैं जो सालों साल से चल रहे हैं, जो अच्छे कर रहे हैं, और अपने एम्प्लॉइज़ को भी बेनिफिट करा रहे हैं, और हमारे शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हैं। मतलब अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी अच्छा पैसा दे रहे हैं, और फिर जो उनके निवेशक हैं उनको भी पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे कौन सी कंपनी हो सकती है जो पहला अपना बैंक का पैसा चुकाएं, अपने जो सप्लायर हैं माल दे दें उनके पैसे चुकाएं, एम्प्लॉइज़ को भी दें, टैक्स भी भरें, फिर जो डिविडेंड भी दें? ऐसी कंपनी में आपको उम्मीद हो सकती है कि आप भी कुछ कमाएं।
जो कंपनी बहुत से लोगों को कुछ नहीं दे रही है, एम्प्लॉयज़ का पैसा बाकी है, पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रही है, उसी कंपनी का शेयर होगा 5 रुपया 6 रुपया। अभी वोडाफोन है, वोडाफोन के जो मालिक हैं वो दोनों कह रहे हैं कि हम तो ये कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, शायद छोड़ देंगे शायद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जो कंपनी का कनेक्टिविटी कहीं नहीं लगता, जो कंपनी का कहीं भी जाओ आप बता रहे वोडाफोन का यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जो कंपनी अपना पैसा ब्याज नहीं चुका सकती, मुद्दल लौटा नहीं सकती, अपने एम्प्लॉयज़ उसके छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि ये आपको कमा के देगा? ऐसे आप कौन से स्पेशल हैं? तो कंपनी में निवेश करनी कोई बुरी बात नहीं है, बट ऐसा कंपनी चुनिए जो कंपनी आज है और आपको लगता है कि अगले 10-15 साल रहेगा, पैसे कमाएगा, टैक्स भी भरेगा, सबके पैसे चुकाएगा और आपको भी देगा। ऐसी कंपनी सबको दे सकती है ना। अभी आप सोचेंगे अनिल अंबानी के कंपनीज़ में, उसमें कौन सी कंपनी ने आपको पैसे कमा के दिए हैं? अभी ये हो सकता है कि रिलायंस कैपिटल है जो आपने 9 रुपये में लिया, 12 रुपये में बेच दिया, बहुत प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये क्या हमेशा रहेगा? 12 रुपये जिस दिन भाव हुआ, वो आप भाव उस दिन को आप बेचने भूल गए, अगले दिन उसका भाव हो जाएगा 8, फिर होगा 6, फिर होगा 5, तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये जो कंपनीज़ अच्छी कंपनीज़ हैं वो आपको हमेशा महंगे लगेंगे, क्योंकि वो इसलिए सस्ते नहीं होंगे कि आपको ख़रीदने हैं, है ना। जो आज कोलगेट है, हिंदुस्तान लीवर है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है, ये कोई कंपनी सस्ती न होगी ही नहीं ना। क्यों सस्ती होगी? उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप भी यूज़ करते होंगे, राइट। आप उसके प्रोडक्ट्स खाते होंगे, आप उनसे लोन लेते होंगे, आपने घर ख़रीदा, HDFC लिमिटेड से घर ख़रीदा होगा, आपने निवेश किया होगा HDFC बैंक में या HDFC म्यूचुअल फंड में, HDFC इंश्योरेंस से आपने प्रोडक्ट ली होगी। तो ऐसा सब कंपनीज़ ढूंढिए जिसको आप जानते हैं, जिनमें निवेश करने लायक होगा। फिर देखिए ये कंपनीज़ कितने सालों से चल रहे हैं। जितने ज़्यादा सालों से चल रहे हैं वो हमको पता है कि भाई ये आगे भी चलेगा। अभी आप ये मुझे बताइए कि अगले 10 साल बाद क्या लोग दाढ़ी करना बंद कर देंगे? क्या लोग नहाना बंद कर देंगे? तो साबुन और शैम्पू ये सब तो लेते रहेंगे। तो ऐसा बैंक यूज़ करते रहेंगे, तो स्टेट बैंक यूज़ करेंगे, ICICI बैंक यूज़ करेंगे, HDFC बैंक यूज़ करेंगे। तो वैसा ही बैंक लीजिए ना, जो बैंक आपको दिख रहा है कि अच्छी कर रही है, अच्छा काम कर रहा है, उसका शेयर बढ़ रहा है, मतलब सब लोग जानते हैं कि यह कंपनीज़ अच्छी हैं। ऐसे कंपनीज़ में आपको नुकसान होने की संभावना कम है। और जब ये मार्केट इतनी तेज़ है, तेज़ी मार्केट में आपको ये बहुत संभालना है कि आपको जोखम कम करना है। अभी आपको ये नहीं देखना है कि इसमें कितना भाव बढ़ेगा, आपको ये देखना है अगर मार्केट गिरती है तो इसका भाव कितना गिरेगा। हमेशा ऐसा नहीं देखना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन से कंपनी में मैं पैसे बनाऊंगा, वो सही है। लेकिन अब की मार्केट जो कि काफ़ी ऊपर है, इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर ये कंपनी में का मैं शेयर ख़रीदता हूँ या शेयर ख़रीदती हूँ, तो अगर एक मार्केट नीचे गिर गया कोई भी कारणवश, आज मार्केट 57,000 के सेंसेक्स पे है, वहाँ से गिर के 45 हो गया, तो ये कंपनी क्या साफ़ हो जाएगी? क्या ये कंपनी फिर वापस ऊपर ही नहीं आएगी? क्या ये बहुत कमज़ोर है? अगर ऐसी कंपनी है तो आपको अभी उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बहुत मंदी होगी तभी आप ऐसे कोई कंपनी ख़रीद सकते हैं जिसका शेयर बढ़ने की कोई तो उम्मीद हो, लेकिन नहीं तो आपको अच्छे कंपनीज़ ही लेनी चाहिए। क्योंकि जो ख़राब कंपनीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि येस बैंक ख़राब है। येस बैंक में दीपक पारेख साहब, HDFC वाले और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निवेश किया है, तो पक्का ये कंपनी अच्छी करेगी। लेकिन 3 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, वो हमको नहीं पता। तो आपको ऐसे कंपनीज़ में निवेश करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे कंपनीज़ लेनी चाहिए जो ऑलरेडी चल रही है, अच्छी कर रही है। क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास कम पैसे हैं। आप 5,000 रुपया निवेश करेंगे, 10,000 रुपया निवेश करेंगे। 10,000 रुपया निवेश करने वाले को ऐसे कमज़ोर कंपनीज़ ढूंढ के फिर उसका इंतज़ार करके वो सब करने की आपके पास टाइम नहीं होगा, तो वो मत कीजिए। तो आप वो कंपनीज़ देखिए जो आज है, जो 10 साल पहले भी थी और 5 साल बाद भी होगा, और आपको पक्का यकीन है कि ये होगा। आपको पता नहीं है ये फेसबुक होगा, गूगल होगा, आपको नहीं पता। आपको ये पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, HDFC लिमिटेड होगी, HDFC बैंक होगी। ये सब कुछ चंद अच्छे कंपनीज़ हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, राइट।
तो आपको ये भी आगे सोचना है कि कोविड के बाद क्या होगा। ऐसे नहीं कि कोविड ही रहेगा, तो लोगों को लगता है हाँ भाई कोविड ही रहेगा, तो फिर आपको हॉस्पिटल लेनी चाहिए। आपको ये लगता है कि नहीं कोविड तो ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ और होगा, तो जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, आपको एयरलाइन देखनी चाहिए, होटल देखनी चाहिए, वैसे देखनी चाहिए। ये मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपनी का नाम लूँगा तो आप लोग शॉर्टकट कर लोगे कि चलो यही ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जो कंपनीज़ की मैंने नाम बताई, ये सब अच्छे कंपनीज़ हैं, तो आपको ये देखना है कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, फिर उसमें निवेश करना चाहिए। और हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए और फिर बैठ के सीखिए कंपनी क्या कर रही है, इसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल कितना है। रिटर्न ऑफ कैपिटल को ROCE कहते हैं। ROCE मतलब ये कंपनी जो 1 रुपया निवेश करती है तो उसमें कितना कमाती है। तो अगर 15% कमाती है तो फिर अच्छी है, क्योंकि कंपनी अगर पैसे मार्केट से लेती भी है तो 10% में लेती होगी, 11% में लेती होगी, और 15 आ रहा है तो बहुत अच्छी फिगर है, राइट। तो ये सब थोड़े थोड़े सीखने चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या BCom किए हुए हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे किताब है वो पढ़िए, रेशियोज़ देखिए, फिर उनका फ्री कैश फ्लो एक आता है, उसमें देखिए कितनी कैश कमाती है। ये सब देखना सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन निवेश करने से पहले बहुत सारी तैयारियाँ चाहिए। क्या आप टीवी या वीडियो और या ऐसे कोई ब्लॉग देख कर के नहीं खरीद सकते हैं? जी नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग तो बोल देंगे ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन पैसे आपको लगाना है। और अगर मैंने आपको ये वीडियो बना दिया और बोल दिया हाँ फलाना ठिकाना कंपनी ख़रीद लो, आप ये 4 कंपनीज़ ख़रीद लो, और फिर मैंने मेरा मन बदल दिया, मैंने आपको ये शुक्रवार की शाम को बोला और सोमवार के सवेरे मैंने बोला नहीं यार ये तो नहीं चलने वाला है, मेटल्स अभी नहीं चलेगा, इसको बेच दो, तो मैं क्या आपको ढूंढूंगा कि भाई ये किसने वीडियो देखा, उसने क्या किया, मुझे पता नहीं। तो इसीलिए मैं कोई एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा। मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ ये सेक्टर अच्छी है, स्टील सेक्टर अच्छी है या शुगर सेक्टर ख़राब है। अगर मैं ये बोलूँगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमेशा अच्छी रहेगी। ऐसी बात नहीं है। आज एक सेक्टर अच्छी है, कल दूसरी सेक्टर अच्छी होगी। तो हम लोग जो बोलते हैं बहुत ऊपर ऊपर से बोलते हैं, जो आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको खुद दिमाग लगा के निवेश करना चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। और इसमें बहुत कम पैसे डालने चाहिए, 2000 1000 ऐसे ही शुरुआत करें। और अगर नहीं जम रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, आप पैसे नहीं कमा रहे हो, पैसे घुमा रहे हो, 5000 रुपये आपने डाला, उसका हो गया 3500, तो फिर आप कोई एक कंसल्टेंट को ढूंढ के आप कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करें और आपके पास 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपये आएगा। संभाल के रखें अपना पैसा, अपनी पूंजी। थैंक यू।